नंबर 2, नई तत्पुरुष समास। नई तत्पुरुष समास। तो नई तत्पुरुष समास में क्या होता है, मैंने अभी कहा था, नहीं का बोध करवाने वाले अव्यय शब्दों का प्रयोग होता है। कहा था, लिख लो, उसको वापस लिख दो। तो नहीं का बोध करवाने वाले अव्यय शब्दों का बोध होता है। हाँ सर, नहीं का बोध कराने अव्यय शब्द। सर वो अव्यय शब्द कौन से? अ, अन और ना। और इन तीनों का जब भी आप विग्रह करोगे तो न लिखना है आपको आगे, बस विग्रह में क्या लिखना है? न लिखना है। ठीक है। हाँ सर, जैसे जैसे हमने लिखा अहित, हमने लिखा अनजाने, आधा शब्द प्रयोग में नहीं लाने, हमने लिखा नालायक। अगर वो इन तीनों का विग्रह पूछ लेता है, सर इसमें तो अ आ गया, इसमें अन आ गया और इसमें ना, सर इसके अलावा और कोई शब्द है क्या इसमें? तीन ही याद रखते हैं, अ, अन और ना, चौथा कुछ याद नहीं करना है। तो सर क्या करेंगे अपन इसका? अहित का आप सीधा सीधा लिख दो न हित। ओके सर। अनजाने का आप लिख दो न जाने। ओके सर। और नालायक का लिख दो न लायक। सर अलायक, लायक नहीं है जोन, ऐसे नहीं, ना ना ना, विग्रह में न ही लगाना है। ठीक है, ये न कहाँ लगाना है? विग्रह में। में न लगाएं, बस ये। अब सुनना, अगर प्रश्न आ गया एग्जाम में, क्या प्रश्न आ गया, ठीक है, और उसने पूछा नहीं तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? ठीक, या कौन सा नहीं है, ऐसा कर दो आप, कौन सा है वाला तो और भी हो जाएगा आपसे। कौन सा नहीं, ठीक है, और चार ऑप्शन आ गए। ठीक, अब उसने लिख दिया यहां पर अहिंसा, नाकाम, सुना, आजीवन, ऐसा आ गया। तो अपना इसको कौन सा नहीं है, तो आजीवन, क्योंकि इसमें अ, अन और ना, ये सिंपल था। अब प्रश्न अगला, क्या सर क्वेश्चन है अगला? जैसे उसने पूछ लिया अनसुना शब्द में समास है, अनसुना शब्द में समास है। अब उसने चार समास के नाम लिख दिए। पहला लिख दिया अव्ययी भाव समास, दूसरा लिख दिया नए तत्पुरुष समास, तीसरा लिख दिया उसने उपपद तत्पुरुष समास, चौथा लिख दिया उसने कर्मधारय समास। अब आपको होगा इन दोनों में से तो करना कौन सा? आपको नई तत्पुरुष ही करना है, क्योंकि अन लगा हुआ आ गया इसलिए।
इसी प्रश्न के अगर उसने ये 4 ऑप्शन डाल दिए, अव्ययी भाव, समास, ठीक है, तत्पुरुष, समास, कर्मधारय, समास, द्वंद्व समास। अब आपको यूं होगा सर तत्पुरुष तो नहीं, तत्पुरुष भी तो हो सकता है। नहीं, अगर तत्पुरुष लिखा है तो फिर कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष वो है, ये वाला नहीं है। तो इसका उत्तर जो होगा वो आपका अव्ययी भाव होगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? ठीक है, बोलना नहीं है, अंगूठा करो खाली। देखो यहाँ पे ये चीजें जो है वो बिल्कुल सरलता के साथ अपन आगे बढ़ रहे हैं, तो शायद जो है वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये नए तत्पुरुष का बोर्ड था। इसके पहले